यह किशोरियों को कठिन व्यायाम और गर्भधारण के लिए प्रलोभित करता है। एक सप्ताह में जादुई आवाज लड़की के पेट से गुजरकर जन्म देने की इच्छा जगाती है। जन्म के बाद वे आसपास के सभी जीवों को खा जाते हैं। यह आखिर क्या हो रहा है? नमस्कार, मैं कैप्टन मॉन्स्टर बम हूँ। फाइट नाइट्स स्पिरिट्स जुगनू में आपका स्वागत है। दूसरे एपिसोड में राक्षस ने कुइहुआ की आवाज सुनी। शाओ फेई ने कुइहुआ को पहाड़ की तलहटी में प्रतीक्षा करने को कहा। कुइहुआ जानती थी वह किसका इंतजार कर रही है। सावधानी से गुफा में प्रवेश करती है। चौकस रहकर खोजना था ताकि अचानक हमला न हो। अचानक एक आकृति शाओ फेई के पीछे प्रकट होती है। जब तक शाओ फेई समझ पाता तब तक उसकी विशाल तलवार नीचे आ चुकी थी। लेकिन शाओ फेई की भूमि की संवेदना बहुत तीक्ष्ण थी। वह न केवल बच गया बल्कि कुइहुआ की बहन को भी बचा लिया। गुफा के कोने से धीमी गड़गड़ाहट और चीखें सुनाई दी। पागल औरत ने राक्षस की आवाज सुनकर एक कमरे में भाग गई। वह एक बेचारे कुत्ते को खींचकर राक्षस की ओर ले गई। कुत्ता खतरा भांपकर जान बचाने के लिए छटपटाने लगा। फेई ने अंधेरे में एक विशाल हाथ देखा। राक्षस लगभग 2 मीटर ऊंचा लग रहा था। उसने कुइहुआ की बहन का सिर पकड़ा और अंदर खींच लिया। फेई ने सोचा कि ऊपर जाकर बचाव करना ठीक नहीं होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राक्षस पहले ही भाग चुका था। शाओ फेई ने लड़ाई की मुद्रा में जमीन पर खून के निशान का पीछा किया। राक्षस पागल औरत की बांह चबा रहा था। शाओ फेई को देखते वह दांत दिखाकर झपटा। उसका विशाल शरीर एक छोटे पहाड़ की तरह दबाव डाल रहा था। शाओ फेई ने टकराव देखते ही अपने हाथ का तांबे का सिक्का फेंक दिया। प्रकाशमान पवित्र वस्तु सुनहरी रोशनी के साथ नमोइन की ओर उड़ गई तथा शाओ फेई इस विशालकाय राक्षस को हरा पाया। अगला एपिसोड और भी रोमांचक होगा। कृपया देखते रहें। मैं कैप्टन मॉन्स्टर बम हूँ। निर्माण कठिन है। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं आपको हर साल की सफलता की कामना करता हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे।